अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूअर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुका और चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स भी हमने कर लिए। आज हमने चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। इसके अंदर कुछ MCQs हैं, कुछ ट्रू और फॉल्स हैं और सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आज हमने करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 की, इफ़ द गिवन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, इज़ इक्विलेटरल। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल उसे हम कहते हैं जिसके अंदर उसकी तमाम साइड्स, 3 साइड्स होती हैं किसी भी ट्राइंगल की, वो तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं। इसी तरह से जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं 3, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो व्यूअर्स, ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। अब अगर सम 180 है और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर मज़ीद उसने ये बताया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड AD इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और AD लाइन जो है ये एंगल A का बाइसेक्टर है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X, Y एंड Z। ये X, Y और Z, इसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब व्यूअर्स, हम जानते हैं कि इसके तमाम एंगल्स का जो सम है वो 180 है और तमाम एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ईच एंड एवरी एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल A कंप्लीट, एंगल B और एंगल C, ये तीनों एंगल्स 60 के होंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट इन इक्विलेटरल triangle all the sides and angles are equal. So measurement of angle A equal to measurement of angle B equal to measurement of angle C। ये सारे एंगल्स इक्वल हैं और ये किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखिए एंगल B पर हमारे पास Z बन रहा है, Z बन रहा है, तो वो किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज़ इक्वल टू Z डिग्री, जो कि 60 डिग्री के इक्वल है। ये हमारा एक आंसर आ गया Z का। अब आगे हम लिखेंगे, वी नो दैट AD इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, सो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री है। आल्सो X और Y, इसका सम क्या होगा, वो A के इक्वल होगा और ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। तो इसका मतलब ये होगा X डिग्री इज इक्वल टू Y डिग्री इक्वल टू एंगल A का हाफ, यानी 60/2, दैट इज़ 30 डिग्री। तो X डिग्री किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के, और Y किसके इक्वल होगा, ये भी 30 डिग्री के होगा। और यही हमारे आंसर्स हैं, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर हमें ये कहा गया है, इन द गिवन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स LMO एंड LNO। LMO इस साइड वाली ट्राइंगल और LNO ये राइट साइड वाली ट्राइंगल, ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। फाइंड अननोन्स X एंड M। ये X और M, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। अब इसका सॉल्यूशन देखें। अब हम जानते हैं कि जब 2 ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी, साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगी और एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। यहाँ पर एंगल का हमने जिक्र नहीं करना क्योंकि साइड्स की बात हो रही है। साइड्स में मौजूद हैं X और M, उसे हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखें, इन ट्राइंगल LMO कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल LNO, इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। तो MO
ये इक्वल है, ये MO, ये कॉन्ग्रेंट है किसके, NO के। अब MO किसके इक्वल है, M के इक्वल है, ये किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल, क्योंकि NO हमारे पास 12 है, तो बस ये M की वैल्यू आ गई। इसी तरह से सिमिलरली LM, ये कॉन्ग्रेंट है LN के। अब LM किसके इक्वल है, 2x + 6 इक्वल टू LN किसके इक्वल है, 18। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 को दूसरी साइड पर लेकर जाएं। वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 18 माइनस 6। 2x इज इक्वल टू 18 माइनस 6 विल गिव अस 12। फर्दर डिवाइडेड बाय 2 करें, 2 विल बी कैंसल्ड एंड 2 6 आर 12, दैट इज़ x इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया, ये m की वैल्यू और ये x की वैल्यू, यही हमारा आंसर है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपने इसे नोट करना है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि इंशाअल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ऐसे ही ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग को देखने की और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।